अब हम अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास ये प्रश्न लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी में 50 पद है, 50 पद दे रखा है, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका 29वां पद ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर हम लेते हैं 8वां। हमारे पास कुल समांतर श्रेणी में 50 पद है, तीसरा पद 12 है, तो हम ये लिखेंगे तीसरा पद हमारे पास है, ये तीसरा पद है 12 है। तो हमने आपको बता दिया कि इसको क्या करना है, कैसे सरल करना है। तीसरा पद 12 है तो A3 लिखेंगे हम, और यहाँ ए लिखेंगे। जब ये 3 यहाँ लिखा तो हमारे पास यहाँ 2 डी आ जाएगा, ए डी कम हो जाएगा। सार अंतर में ये जो डी पास होता है वो यहाँ के पद से एक या कम हो जाता है। तो तीसरा पद हमारे पास आ गया 12, प्रथम पद दे नहीं रखा है और सार अंतर भी नहीं दे रखा है। जब प्रथम पद अंतिम पद यानी कि 2 अज्ञात है तो हम इसको समीकरण की सहायता से सरल करते हैं। तीसरा पद 3 है तो यहाँ हमारे पास 2 डी आ जाएगा। अब आगे पुनः प्रश्न अनुसार आगे और क्या लिखा हमारे पास लिखा है इसके अंदर अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब हो गया 50वां पद। तो ये 50वां पद हमारे पास लिखा है, 50वां पद 106 है। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर A50। जैसे ये 50 लिखा तो A प्लस यहाँ A50 से 1 कम कर देते तो हमारे पास आ जाएगा ये 50 से 1 कम हो गया है। तो ये समीकरण हमारे पास 2 हो गया। हमने 2 समीकरण 2 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि A भी अज्ञात है और D भी अज्ञात है। अब अपनी इच्छा अनुसार समीकरण 1 में से 2 घटाओ, समीकरण 1 में से या समीकरण 2 में से 1 घटाओ। हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो 2 को हम घटाते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 हमारे पास क्या आ गया, 10 बराबर A 12A प्लस 2D। तो ये समीकरण 1 हो गया। और समीकरण हमारे पास ये 50वां कौन सा है, 50वां ये है हमारे पास। 50वां पद हमारे पास क्या है, 106 है। तो 50वां पद हम यहाँ 106 लगा सकते हैं। तो यहाँ 50वां पद 150 है तो हम यहाँ 106 भी कर सकते हैं। तो ये लिखेंगे 106 बराबर A प्लस 49D। ये समीकरण हम यहाँ लिखते हैं घटाने पर, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। घटाते समय मैंने आपको बताया था चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ऊपर वाले समीकरण का नहीं, जो नीचे समीकरण लिखा है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। ऊपर वाले चिन्ह का कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ 106 में से 12 बाकी निकालते हैं। तो यहाँ लिखा 106, ये 12 निकाला, पीछे 4 94, तो ये माइनस। अब ये जो बचा ना, ये यहाँ तो ऊपर तो प्लस का था, अब जैसे ही घटा दिया तो चिन्ह किस में हो गया, माइनस में हो गया। ये पद आपस में कैंसिल हो गए। अब इसमें से हम 2 बाकी निकाल देते, ये भी कितने बच गया, 47 बच गया। अब 47 हमारे पास ये प्लस का है कि माइनस का है, 47 यहाँ तो दे रखा प्लस का, लेकिन यहाँ क्या दे रखा हमारे पास, माइनस का। तो ये 47 क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का हो जाएगा। माइनस माइनस का अर्थ। अब हमें डी का मान ज्ञात करना है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, 47 का भाग देते हैं। तो 47 का भाग कितनी बार गया, 2 बार गया। तो सार अंतर हमारे पास कितने आ गया, 2 आ गया। अब इस 2D का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, अपनी इच्छा अनुसार। तो हम ये लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखते हैं। 1 में क्यों रखेंगे, एक छोटा समीकरण है तो समीकरण 1 में रखने पर तो D का मान हमने समीकरण 1 में रखा। तो 1 हमारे पास क्या है, 12A प्लस, ये लिखा 12 बराबर A प्लस 2D। ये लिखा 12, A का A लिखा, D का मान हमारे पास कितना आया, D का मान हमारे पास 2 आया। तो हम ये लिखेंगे प्लस 2 × 2, ये लिखा 12 A प्लस 4। अब पक्षांतर कर लो आप, इधर ले आओ तो 12 माइनस 4 बराबर A। तो पीछे कितने बच गए हमारे पास, 8। तो प्रथम पद हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। तो हम ये लिखेंगे 29वां पद के लिए, 29वां पद के लिए। तो यह लिखा A 29 बराबर A प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 28D। ये ध्यान रखना आपको, जहाँ ये जो संख्या आप लिखते हैं उस एकम यहाँ लिखना है। तो प्रथम पद आ गया हमारे पास 8, 29, 28 आ गया ये। और D का मान हमारे पास कितना आया, 2 आया। तो D का मान हमने 2 लिखा। ये लिखा 8 प्लस 56, 56 में जोड़ दो तो 64। तो 29वां पद हमारे पास क्या हो गया, तो हमें लिखेंगे 29वां पद 64 होगा। तो इस प्रकार से हमारा सवाल हल हुआ है। या 50वां पद है तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पर A 50 और इसका मान कितना आ गया हमारे पास, 106 बराबर A प्लस 49D। ये समीकरण हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हमारे 29वां पद ज्ञात किया। इसी प्रकार से ये सवाल आते हैं 3, 15, 27, 39, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 से अधिक है, उसके 54वें पद से 132 है। तो हमारे पास 54वां पद भी ज्ञात नहीं है।
ये इसमें कोई समस्या नहीं है, इसको रब कर देते हैं। अधिकतर सवाल ऐसे आएंगे कि ये पद 12 अधिक है, 4 अधिक है, 3 से चौथा पद है, 5वां पद है, तो इस प्रकार के सवाल को हम ये लिखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 हमारे पास क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 10 लिखा है समांतर श्रेणी लिखी है हमारे पास 3, 15, 27 और 39 है, ये समांतर श्रेणी। इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 है, तो हमारे पास 54वां पद ज्ञात नहीं है, तो पहले हम 54वां पद ज्ञात करते हैं। तो हम ये लिखेंगे प्रथम पद ये आया 3, सार अंतर हमारे पास कितना आ जाएगा A2 माइनस A1, सार अंतर हमारे पास आ जाएगा A2 हमारे पास दे रखा है और प्रथम पद दे रखा है, तो सार अंतर हमारे पास आ गया 12। तो दो पदों के बीच का अंतर कितना हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब हमें 54वां पद ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे पदों की संख्या, क्योंकि ये 54वां पद हमारे पास ज्ञात नहीं है, तो पदों की संख्या आ गई 54। तो ये सूत्र लगा दिया ये। अब आप कोई भी सूत्र लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो 5.1 का और 5.2 वाला भी सूत्र लगा सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार है। तो 54वां पद आ गया हमारे पास ये। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, अंतिम पद हमारे पास ज्ञात करना है, प्रथम पद दे रखा है, तो ये लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान किया है हमारे पास, ये 54 पद ज्ञात करना है। प्रथम पद कितना आ गया 3 और 54 माइनस 1, सारो अंतर कितना है 12, ये 12। 3 प्लस 53 इंटू 12, 12 36, हंस लगा 3, 12 पंजे 60, 60 63 प्लस 3 जोड़ दो, तो ये हो गया 6, 3, 9, ये आ गया 54वां पद। अब आप सोचोगे कि सर पहले आपने फॉर्मूला ये लगाया था, ए वाला तो ये भी लगा सकते हैं, ये 54 पद पूछा है, तो हम ये लिखेंगे a 54 बराबर a प्लस 53d। तो यहाँ पर a का मान हमारे पास आ गया 3 प्लस 53 इंटू डी का मान आ गया 12। ये देखो 53 इंटू 12। तो इसमें फॉर्मूला में आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि कभी आप ये फॉर्मूला लगाते हो कभी ये लगाते हो, अपन इच्छा अनुसार कोई भी फॉर्मूला लगाकर हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो आपने ये लगा दिया या ये लगाओ, कोई भी लगा सकते हैं हम, तो उत्तर वो सेम टू सेम आएगा। तो हमारे पास ये 54वां पद आ गया, ये 639। अब आगे प्रश्न वो वापस क्या लिखा है पुनः प्रश्न अनुसार, तो हम ये लेते हैं पुनः प्रश्न अनुसार। प्रश्न में यह लिखा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो वो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो 54वें पद से 132 अधिक है, तो वह पद कौन सा होगा, तो वह संख्या होगी ये 154वां पद कौन सा है 6, 3, 9 ये लिखा, और 132 अधिक है तो 132 जोड़ दिया, तो हम ये ज्ञात करते हैं 11, 6, 7, 771। तो हमारे पास ये आ गया वे कौन सा पद है 771। अब इसका पद ज्ञात करना है, ये तो हमें संख्या प्राप्त हो गई, यानी कि जैसे 3, 12, 27 ये दे रखा है, ये हमारे पास 741 आ गई। अब इस 741 का हमें क्या ज्ञात करना है, इसका n का मान ज्ञात करना है, इसका नंबर कौन सा है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। ये n हमारे पास ज्ञात है नहीं है, जब n ज्ञात नहीं होता तो अब ये फॉर्मूला लगाते हैं। उसके अंदर बाद में an आ गया 771। प्रथम पद दे रखा हमारे पास 3, n हमारे पास है ही नहीं, और d कितना है हमारे पास 7 ये आ गया 12, ये लिखा है हमने 12, यहाँ लिखा 771, 3, 12 को इसे इंटू किया तो 12 n माइनस के 12 771, ये आ गया हमारे पास 3 माइनस के 9 आ जाएगा, क्योंकि 12 क्या है माइनस की संख्या बड़ी है और ये 3 है, तो 12 में से 3 बाकी निकाल दो प्लस के 9 बच गया। अब हमारे पास ये हो गया 12n। अब आप पक्षांतर कर लो, 12 को इधर लो तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 9 और माइनस 771। अब दोनों को जोड़ लो आप, तो कितने हो जाएगा हमारे पास माइनस के 12n बराबर ये 9 जोड़ दो माइनस के 780, माइनस माइनस काट दो, n का मान ज्ञात करो। 780 के अंदर हम क्या करते हैं 12 का भाग देते हैं, तो ये लिखा 780, इसके अंदर हमने 12 का भाग दिया, 12 चक्के 72, पीछे बच गए 6, 12 पंजे 65, n बराबर 65। तो
तो वह पद कौन सा होगा? वह पद 65वां होगा। वह पद कौन सा होगा? 65वां पद होगा। कौन सा? 771। तो इस प्रकार के हम सवाल हल किया है। देखिए वापस एक बार को कंफ्यूज हो तो समांतर श्रेणी दे रखी है। अब ये लिखा है कि यदि 3/15 कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमने 54वां पद भी ज्ञात नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं? 54वां पद ज्ञात करते हैं। तो हम प्रथम पद लिखा, सारवंत लिखा और पदों की संख्या कितनी आ गई? 54। तो हमने 54वां पद ज्ञात किया। 54वां पद हमारे पास ये आ गया। अब वो कहता है 54वें पद से 132 अधिक है, तो ये इसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो वो कौन सी संख्या है जो 54वें पद से 132 अधिक है? तो हमने वो 132 इसके अंदर जोड़ दिया, तो हमारे पास ये मान प्राप्त हो गया। अब हमारे पास वो ज्ञात करना है कि इसका पद कौन सा, नंबर कौन सा है? तो n ज्ञात किया, तो हमने हमारे पास ये n आ गया, 65वां पद हो गया n वां। तो इस प्रकार से हमने इसका ये 65वां पद ज्ञात किया है। अब हम अगला सवाल लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास है 11। ये लिखा समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार अंतर ज्ञात कीजिए। हमें सार अंतर ज्ञात करना है कि 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 नंबर का सवाल ये आता है। तो हम ये लिखेंगे 17वां पद, 17वां पद के लिए। तो 17वां पद के लिए क्या लिखेंगे? ए 17 बराबर a प्लस 16d। ये हमने क्या मान लिया? समीकरण 1। अब लिखेंगे उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो पुनः 10वें पद के लिए तो लिखेंगे a10 बराबर a प्लस 9d। यहाँ हमने क्या लगा दिया? ये कम कर दिया 9d। अब ये लिखा 7 अधिक है। 7 अधिक का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये कोई राम है और ये मोहन है। अब इसके पास मान लीजिए 20 रुपये है और इसके पास ये 13 रुपये है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि राम के पास मोहन से 7 रुपये अधिक है। तो ये अधिक क्या है? दोनों का अंतर बता रहा है। किसका बताएगा अधिक? राम का मूल्य माइनस मोहन का मूल्य। राम के पास 20 रुपये है और मोहन के पास 13 रुपये है, तो इसको माइनस किया तो वो आ गया अंतर। तो ये जो 7 है वो दोनों का क्या है? अंतर है। तो हम दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। तो ये अंतर कितना हो गया हमारे पास? यहाँ लिखेंगे 17वां पद माइनस 10वां पद। अंतर कितना है? 7 अधिक है, तो ये 7 अधिक कर दिया है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 7। 17वां पद कौन सा आ गया? a प्लस 16d। तो हम लिखेंगे a प्लस 16d माइनस 10वां पद कौन सा आ गया? ये आ गया a प्लस 9d। तो हम ये लिखेंगे a प्लस 9d। अब देखो ये जो माइनस का चिन्ह है ना, इस a के ऊपर भी लागू होगा और 9 के ऊपर भी लागू होगा। जब ये माइनस का चिन्ह दोनों के ऊपर लागू होता है तो हम इसको क्या करते हैं? कोष्टक में बंद कर देते हैं। अब इसको कोष्टक को सरल करेंगे। 7 बराबर a प्लस 16d माइनस ये a हो जाएगा और प्लस और माइनस को गुणा करने पर क्या आएगा? माइनस, और यहाँ क्या बच गया हमारे पास? 9d। ये लिखेंगे 7, ये माइनस का और ये प्लस का आपस में कट गया और 16 में से बाकी निकाल दो, पीछे बच गया 7d। अब d का मान ज्ञात करना है, तो 7 के अंदर 7 का भाग 2, तो भाग गया 1 बार। तो सार अंतर हमारे पास कितना आ गया? सार अंतर है हमारे पास 1। तो ये सवाल है हमारे पास कि समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो इस प्रकार के जो सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप अच्छी तरह से देख लेना। और ये सवाल बनता है कि कितने कैसे सवाल आएंगे। तो ये अधिक है, अधिक का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच का अंतर है। तो दो संख्याओं के बीच का अंतर हमने ऐसे ज्ञात किया, 17वां पद माइनस 10वां पद है। तो इस प्रकार की इस सवाल को हमने हल ज्ञात कर लिया। कोई सवाल में समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हो और बाकी के सवाल आपको हल करना है।